नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर IAS। हाल ही में चर्चा में रहा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है ये मुद्दा, क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड is a financial instrument for making donation to political parties। मतलब एक इस तरह का बॉन्ड बनाया गया, एक इस तरह का कागज का पेपर टुकड़ा बनाया गया जिसके द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जाती है। देखिए, पहले ये व्यवस्था होती थी कि आपने जब किसी ए पार्टी या बी पार्टी, माना कि दो पार्टी है ए और बी, उनको आपने फंडिंग की। अब फंडिंग के दौरान माना कि ए पार्टी को पहले फंडिंग हुई, बी पार्टी को भी हुई, तो ए पार्टी जीत गई और वो जो जीती हुई पार्टी है वो टारगेट करेगी बी पार्टी के डोनेटिंग मेंबर को, जिन्होंने बी पार्टी को डोनेट किया था। क्योंकि वो इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पास उसका ब्यौरा रहता था कि भाई इन्होंने हमें वोट नहीं दिया है या इन्होंने हमें डोनेशन नहीं करी है। तो इसलिए ये इस तरह की व्यवस्था पहले हुआ करती थी, इसलिए लाया गया कंसेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है कि आपने फंडिंग की, किसी इंडिविजुअल ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने, कोई भी फंडिंग कर सकता है, फंडिंग की, लेकिन फंडिंग के दौरान आपकी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं किया जाएगा। तो ये व्यवस्था लाई गई थी। और जो फंडिंग की प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया था। अब ये कब से शुरू किया गया? 29 जून 2018 को सबसे पहले प्रस्ताव रखा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक व्यवस्था है, इसको इस तरह से लागू किया जाए। जो हमारा लोकसभा का 2019 में इलेक्शन हुआ था उसमें लगभग 55,000 से लेके 60,000 करोड़ तक का खर्चा, जो एक्सपेंशन था, वो हुआ था। तो उसके बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? SBI के द्वारा। एकमात्र इंस्टीट्यूशन है SBI जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसे कौन कौन प्राप्त कर सकता है? इसको जो प्राप्त करने वाली जो पार्टीज होती हैं उसमें जिस पार्टी ने पिछली लोकसभा में 1% वोट प्राप्त किए हो वही इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए एलिजिबल होती है। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब जारी किया जाता है तो इसमें पूरी तरह से गुप्त माध्यम से ये जारी किया जाता है। जिसके द्वारा फंड दिया जाता है उसकी जो आइडेंटिटी है वो उसको छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता। तो इसीलिए इसमें कुछ ड्रॉबैक भी हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने के सामने ये दलीलें रखी गई थी कि माना जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट है या गवर्निंग गवर्नमेंट है, उसके लिए इसमें फायदा होता है। तो किस तरह से फायदा होता है, ये दलीलें उनके द्वारा रखी गई थी कि भाई गवर्नमेंट तो जो फंडिंग करेगा वो तो उनको पहले से ही ये बता के रखेगा कि भाई आप जो है हमें फंड कर दीजिए और हम जो है आपके जो भी काम होंगे वो जो है हम आपके कर लेंगे। तो इस तरह से जो है एक व्यवस्था, एक चेन बनी होती है। ये कहा गया था उन दलीलों में।
और फिर एनोनिमिटी इसमें थी। जैसे अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पहले तो ये व्यवस्था थी इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले कि 20,000 तक की फंडिंग आप विदाउट एनी आइडेंटिटी प्रूफ के दे सकते हो। लेकिन 2019 में इस व्यवस्था को चेंज करके 2,000 कर दिया गया। 2,000 रुपए से कम आप माना कि आपने 1999 रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए, तो उसके लिए आपको कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप बॉन्ड नहीं बनाओगे तो आप जो फंडिंग इसी तरह से कर सकते हो। और जैसे ही 2,000 रुपए से आप ऊपर का पैसा किसी को डोनेट करना चाहते हो तो आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अब जो एसबीआई ये बॉन्ड जारी करती है, ये साल में 4 बार जारी किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और जुलाई में। ये 4 जो महीने रहते हैं इनमें ये इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है और इसमें 1,000 के मल्टीपल पे ये जारी किया जाता है। जैसे 1,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, इस तरह से मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है इसमें, कितना भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ बातें थी जो हमें जाननी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड भी ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें जानने चाहिए, एक आम आदमी के रूप में भी जानने चाहिए। तो ये थी कुछ बातें। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो हाल ही में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अभी की जो एसबीआई की जो रिपोर्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें लगभग 12,000 करोड़ की फंडिंग हुई थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 45 to 50% जो गवर्निंग पार्टीज हैं उनको फंडिंग हुई थी और अदर जो 50% थी वो अदर पार्टी को हुई थी। तो ये व्यवस्था थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।